नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6 अगस्त 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीक के करंट अफेयर्स की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में WHO के द्वारा रूबेला मुक्त घोषित किया है, ये तिमोर लिस्ते और भूटान देश को किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तिमोर लिस्ते और भूटान देश है, ये हाल ही में रूबेला मुक्त घोषित हो चुके हैं। और रूबेला रोग के बारे में बात करें तो रूबेला है जो एक संक्रामक बीमारी है और इसे जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। WHO के बारे में बात करें तो WHO की स्थापना है, ये 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो WHO के हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर सर्वाधिक बाघों की जो आबादी दर्ज की गई है वो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है जो 785 है। सेकंड स्थान पर कर्नाटका है और थर्ड स्थान पर उत्तराखंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सर्वाधिक बाघ के बारे में बात करें तो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है इसमें सर्वाधिक बाघ है जो कि 260 बाघ है। जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसमें 260 बाघ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत में कुल बाघों की संख्या के बारे में बात करें तो 3167 बाघ है जो वर्तमान में भारत में है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा PSLV C-56 से 7 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह है जो सिंगापुर देश के हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले जो PSLV C-55 है इससे सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, जो कि एक तो ल्यूमेलाइट 4 था और दूसरा टेल EOS-2 था। यह है जो PSLV C-55 के द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उपग्रह है जो श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इससे स्थापित किए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन है, यह अमित शाह के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस पुस्तक का विमोचन है ये तमिलनाडु राज्य से किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो आपको ध्यान रखना है कि YS राजन और डॉक्टर APJ नाजमा हैं जो इस पुस्तक के लेखक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो डॉक्टर आपके गांव माई योजना है ये जम्मू कश्मीर राज्य में प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उन्हें द्वार द्वार तक पहुंचाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, और ये योजना है जो 3 महीने के लिए प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष है ये रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज है जो कि UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। यदि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1946 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें 46 सदस्य देश है और इनका कार्यकाल है जो 4 वर्ष का होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो हाल ही में जो यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है ये इसमें सल्फर की कमी है, इसको दूर करेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस यूरिया गोल्ड का निर्माण है जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, इसका मेजबान देश है जो भारत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में इसका आयोजन है, ये बेंगलुरु के अंदर किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो रोहन बोपन्ना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो स्टुअर्ट ब्रॉड है, इनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है, विश्व में 600 से अधिक विकेट लेने वाले ये दूसरे तेज गेंदबाज है। और जो पहले तेज गेंदबाज है वो जेम्स एंडरसन है। जेम्स एंडरसन के द्वारा 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में अमेजन इंडिया के द्वारा देश का पहला फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन है, ये डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा। इस फ्लोटिंग स्टोर का प्रमुख उद्देश्य है जो दूर दराज स्थानों पर डिलीवरी है, इसको सुविधाजनक बनाने के लिए इस फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड है ये देने की घोषणा है, ये रतन टाटा को की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो हाल ही में मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन हुआ है, इसका पहला संस्करण है जो MI न्यूयॉर्क के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। MI न्यूयॉर्क के जो कप्तान थे वो निकोलस पूरन थे। और इसका उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता है जो इसका सिएटल ओकार्स है, जो इसका उपविजेता रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो हाल ही में इंडिया स्टेक साझा करने हेतु जो समझौता किया है ये भारत ने पापुआ न्यू गिनी के साथ किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस साझे का प्रमुख उद्देश्य है जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको बढ़ावा देने के लिए इस इंडिया स्टेक साझा का समझौता किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी और जेदी बट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में जडेरी नमकट्टी और जेदी बट्टा साड़ी को जो जीआई टैग मिला है ये तमिलनाडु राज्य को मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और तमिलनाडु का जो एक और अन्य उत्पाद है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है वो कन्याकुमारी की जो मेटा केला है इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग है, इसकी स्थापना है जो झारखंड में की जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमने जनवरी से लेके जुलाई मंथ तक का जो मंथली करंट अफेयर्स है इसका रिवीजन करवा चुके हैं, तो ये क्लास आप जरूर से देखें, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने जो कुमार गौरव के सर के द्वारा जनवरी से जून मंथ तक की 6 मंथ की करंट अफेयर्स क्लास करवाई गई है, इसका भी बहुत कम समय में रिवीजन करवाया है, तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। और आप सभी को भली बात अब पता है कि हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास करवा रहे हैं, तो इस क्लास का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो ये क्लास भी आप सब जरूर से देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना है यह हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना के अंतर्गत जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ है उनको प्रति वर्ष 2500 रुपये पेंशन है जो उनके मालिकों को प्रदान की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। OpenAI के यदि CEO के बारे में बात करें तो वो सैम अल्टमैन है जो वर्तमान में OpenAI के CEO है, और OpenAI के द्वारा ही जो ChatGPT है इसको लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी
फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन है जो तमिलनाडु में अपना पहला मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में ये मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा केंद्र स्थापित करेगा और 1600 करोड़ रुपया है जो इसमें निवेश करने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जस्ट आस्क चैटबॉट है यह मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में एडीआर के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें सर्वाधिक अरबपति विधायक है जो कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि सेकंड स्थान पर बात करें तो सेकंड स्थान है जो महाराष्ट्र का है और उत्तर प्रदेश का इस सूची में 4th स्थान है और राजस्थान राज्य का 10वां स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के सबसे अमीर विधायक के बारे में बात करें तो डी के शिव कुमार है जो कि वर्तमान में कर्नाटका के डिप्टी सीएम है। इनकी कुल संपत्ति है जो 1413 करोड़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि भारत के सबसे गरीब विधायक के बारे में बात करें तो वो निर्मल कुमार है जो कि वेस्ट बंगाल के विधायक है और इनकी जो संपत्ति है वो मात्र 1700 रुपये है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में जो लॉन्च हुई है कारगिल एक यात्री की जुबानी जो पुस्तक है इसका लेखक है जो ऋषि राज है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति है इसको मंजूरी है जो उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई है इसमें शीर्ष स्थान है जो वॉलमार्ट कंपनी को मिला है जो कि यूएसए की कंपनी है और सेकंड स्थान है जो सऊदी अरामा का जो कंपनी है इसे सेकंड स्थान मिला है। भारत की टॉप 500 में 8 कंपनियां शामिल है और टॉप 100 में भारत की एकमात्र कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसकी रैंक है जो 88वीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो हाल ही में 16 मेगावाट वाली दुनिया की सबसे विशाल पवन टरबाइन है ये चाइना में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चाइना के द्वारा इसको दक्षिणी जो चीन सागर है इसमें स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIRNAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो हाल ही में CSIRNAL के द्वारा झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट है ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? तो ये अर्थ ओवरशूट डे है ये 2 अगस्त को मनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो यूएसए है और जापान जो दक्षिण कोरिया देश है इसके साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य है जो उत्तर कोरिया है इसको काउंटर करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसका आयोजन है जो मैरीलैंड यूएसए के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भारतीय बाजार को ओवरवेट रेटिंग प्रदान की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये ओवरवेट जो रेटिंग है ये भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके लिए सकारात्मक संकेत है। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वीं महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो हाल ही में भारत की जो 13वीं महारत्न कंपनी बनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका दर्जा है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत की जो 12वीं महारत्न कंपनी थी वो REC थी।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 14वीं नवरत्न कंपनी बनी है वो ONGC विदेश है, जो कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नोवा मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो नोवा मालाबार नदी महोत्सव है ये केरला के अंदर प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये महोत्सव है जो 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन से हैं? तो हाल ही में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी है वो डी गुकेश है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डी गुकेश की वर्तमान में जो रैंक है वो 9वीं रैंक है, और जो विश्वनाथ आनंद है इनकी रैंक है जो 10वीं है, और फर्स्ट रैंक है जो कार्ल मैग्सन की है, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है। हाल ही में जो 83वां ग्रैंड मास्टर है वो आदित्य सामंत बने हैं, और 82वां जो ग्रैंड मास्टर था वो उपल्ला प्रणीत था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज हमने इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम जनवरी से लेके जुलाई मंथ तक का जो मंथली करंट अफेयर की क्लास थी ये पहले ही करवा चुके हैं। यदि आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो यह आप ज़रूर से देखें। और हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिविजन करवा रहे हैं, तो डेली बेसिस पे जो क्लास हो रही है तो ये क्लास भी आप ज़रूर से देखें। और कुमार गौरव सर के द्वारा जो जन्मदिन के अवसर पर जनवरी से लेकर जून मंथ तक की करंट अफेयर की क्लास कराई गई है, तो ये भी आप ज़रूर से देखें। ये हमने बहुत कम समय में इसका रिविज़न किया है, जो कि बहुत सटीक तरीके से किया है। इन सभी क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये सभी क्लास देख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर से दें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।